हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप फॉर लव एंड डिज़ायर एंड मैं हुरिया। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दिस गॉर्जियस ब्यूटीफुल इंडियन ट्रेडिशनल वेडिंग गेस्ट पार्टी मेकअप लुक। और इस लुक को आप अंडर 300 रुपीज़ प्रोडक्ट के साथ क्रिएट कर सकते हो और ये बिल्कुल परफेक्ट है न्यूली मैरिड ब्राइड के लिए। एज यू कैन सी गाइस, आई मेकअप बहुत सिंपल बट अट्रैक्टिव है और बेस मेकअप भी बहुत ज़्यादा ड्यूई एंड ग्लोई है। तो गाइस, मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैंने अपनी फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है एंड अपनी लेंसेज को वेयर कर लिया है। वैसे मैंने यहाँ पे एक्वा कलर की कॉन्टेक्ट लेंसेज वेयर किए हैं और ये है इन द शेड स्पाइसी ग्रे। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है, आप देख सकते हो, और किसी भी इंडियन स्किन टोन पे ये बहुत अच्छे से जाता है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स की विटामिन सी सीरम को अपने फेस में इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। और जब तक सीरम मेरे फेस में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा तब तक मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। उस तरीके से मैंने आईब्रोज को यहाँ पे फिल करना बहुत ही स्टेप बाय स्टेप दिखाया है, आप देख सकते हो। आप किसी भी आई शेडो पैलेट से एक डार्क ब्राउन शेड इस तरीके से पिक करके एक स्मॉल एंगल ब्रश की हेल्प से इस तरीके से मतलब जैसे कि आईब्रोज की हेयर ग्रोथ है उस हिसाब से उस स्ट्रोक्स में बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रोक्स में इस तरीके से फिल करना है एंड ड्रॉ कर लेना है अपने आईब्रोज को। सो इस तरीके से छोटे छोटे स्ट्रोक्स में फिल करने से आप बहुत ही इजीली एंड बहुत ही परफेक्टली अपने आईब्रोज को फिल कर पाओगे एंड ड्रॉ कर पाओगे। और आईब्रोज अगर थोड़ी सी इधर उधर भी हो जाए तो आप इस तरीके से इस स्टेप को जरूर फॉलो करना। वैसे ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपनी मेकअप को बहुत ही परफेक्ट दिखाना है तो आप किसी भी कंसीलर को इस तरीके से एक ब्लशर ब्रश की हेल्प से पिक करके आईब्रोज को क्लीन कर सकते हो। इससे आईब्रोज बहुत डिफाइन दिखती है, शार्प दिखती है। एंड अगर आप कहीं पे कोई भी गलती कर देते हो, मिस कर देते हो, तो आप उससे भी क्लीन कर सकते हो कंसीलर की हेल्प से इस तरीके से। तो आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से अपने आईब्रोज को डिफाइन कर लिया है और सेम तरीके से आईब्रोज के ऊपर एरिया पे भी कंसीलर को मैंने अप्लाई कर लिया है एंड सेम ब्रश की हेल्प से ही थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया मैंने यहाँ पे। अब मैं अपनी फेस मेकअप को स्टार्ट कर लूँगी और सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है पर्पल की 24K ट्रू ज्वेल गोल्ड प्राइमर। और ये वाली प्राइमर सिलिकॉन बेस्ड जेल बेस्ड प्राइमर है, तो आप इजीली अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है या फिर ऑयली है या फिर कॉम्बिनेशन है, बेझिझक इस प्राइमर को ट्राई कर सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम को इस तरीके से हाथ पे लेकर पूरे फेस पे जैसे हम मॉइस्चराइजर या फिर कोई भी नॉर्मल क्रीम अप्लाई करते हैं उस तरीके से अप्लाई कर लिया। वैसे मैंने इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले ली है, तो अगर आप चाहे तो थोड़ी सी कम क्वांटिटी में इसे अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से इसे पूरे फेस पे और नेक पे मैंने ब्लेंड कर लिया स्प्रेड करके। और आप देख सकते हो इसकी कवरेज भी थोड़ी बहुत अच्छी खासी है। सो गाइस, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है कंसीलर और ये है रिमेल लंडन डस्टिंग रेडियंस कंसीलर। बट इसे अप्लाई करने से पहले आप थोड़ी सी यहाँ पे देख लो, एक बोल पे कुछ इस तरीके से आपको वाटर ले लेनी है एंड ब्यूटी ब्लेंडर को कुछ इस तरीके से बहुत ही अच्छे से डैम्प करके बिल्कुल वाटर को निचोड़ लेना है ताकि वाटर बिल्कुल भी ना रहे ब्यूटी ब्लेंडर में, लेकिन वो बहुत अच्छे से डैम्प रहे। तो आप बहुत ही इजीली अपनी कंसीलर को ब्लेंड कर पाओगे या फिर फाउंडेशन को भी। तो कुछ इस तरीके से मैंने कंसीलर को अपनी हाईलाइटिंग एरियाज़ पे जैसे कि अंडर आई, बेस ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चिन, फोरहेड पे अप्लाई कर लिया है एंड सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब करके ब्लेंड कर लिया है। तो आप अगर आपकी फेस पे कोई भी डार्क स्पॉट्स है या फिर स्कार्स है उसे भी हाइड करने के लिए कंसीलर को उस एरिया पे अप्लाई करके ब्लेंड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत इजीली कंसीलर को ब्लेंड कर लिया। इसके बाद आते हैं फन पार्ट पे और यहाँ पे मैंने लिया है स्विस ब्यूटी की सिमर डस्ट और ये फेस, बॉडी, आइज़ किसी के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे अपने एप्पल्स ऑफ द चिक्स पे, बेस ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, फोरहेड, क्यूपिड बो, चिन पे अप्लाई कर लिया है एंड एक ब्रश की हेल्प से इस तरीके से ब्लेंड कर लिया। क्योंकि मैंने कंसीलर के ऊपर इस प्रोडक्ट को अप्लाई किया तो थोड़ी सी स्टिकी हो गया था, तो मैंने कुछ इस तरीके से ब्लेंड किया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी वाली एक शाइन यहाँ पे आपको दिख रही होगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे मिस क्लियर की ब्लशर पैलेट से सारे ब्लशर्स को एक साथ मिक्स करके कुछ इस तरीके से थोड़ा सा स्माइल करके एप्पल्स ऑफ द चिक्स पे अप्लाई कर लिया है एंड थोड़ा सा नोज पे भी। एंड गाइस, आई नो कि हर कोई कंटूरिंग पसंद नहीं करती है, लेकिन अगर आप अपने फेस को बहुत ही अच्छी वाली एक डिफाइन लुक देना चाहते हो एंड पिक्चर्स आपकी अच्छी आई है चाहते हो तो आपको कंटूरिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो फेस बहुत ज़्यादा फ्लैट दिखती है। आप थोड़ी सी अपनी फेस को सिर्फ अपनी नोज़ को भी कंटूर करके छोड़ सकते हो, या फिर अगर आपकी फेस बहुत पहले से बहुत ज़्यादा स्लिम है तो आप छोड़ सकते हो कंटूरिंग को। तो मैंने यहाँ पे आई शेडो पहले से डार्क एक ब्राउन शेड
लेकर इस तरीके से अपनी फेस को कंटूर कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक्स की ट्रांसलूसेंट पाउडर को ले लिया है और इसमें मेरा शेड है स्वीट हनी 05। तो इसे एक पाउडर ब्रश की हेल्प से इस तरीके से पिक करके मैंने अपनी पूरे फेस पे और नेक पे अप्लाई कर लिया। इसे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ब्लशर, हाइलाइटर एंड सारे चीज़ एक साथ बैलेंस हो गई है, बिल्कुल भी ऑड नहीं दिख रही है। इसके बाद सेम कंसीलर को लेकर इस तरीके से मैंने अपने आईलिड पे अप्लाई कर लिया है। वैसे का इस कंसीलर की प्राइस आई थिंक 500 अराउंड होगा, तो आप इस कंसीलर के बदले में स्विस ब्यूटी की लिक्विड कंसीलर जो आती है उसे भी ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी वाली एक कंसीलर है, फिलहाल मेरे पास नहीं है तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया। वो वाली कंसीलर बहुत अफोर्डेबल है एंड बिल्कुल इसकी बराबरी का एक कंसीलर है, आप बोल सकते हो। तो इस कंसीलर में मेरा शेड है क्लासिक बेज। कुछ इस तरीके से मैंने इसे अप्लाई कर लिया आईलिड पे एंड इसके बाद ब्लेंड कर लिया है और इसके बाद सेम इनसाइड कॉस्मेटिक्स की लूज पाउडर से मैंने इसे सेट कर लिया है। और इसके बाद आई शेडो के लिए मैंने आज लिया है कलर बोट आई शेडो पैलेट। ये वाली आई शेडो पैलेट बहुत अफोर्डेबल है, फ्लिपकार्ट से मैंने परचेज़ किया है। ये एक ड्यूप है तो आप ट्राई कर सकते हो, इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है। तो ऑरेंज वाली ट्रे से ये वाली ऑरेंज शेड लेकर मैंने एक फ्लफी आईशैडो ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ क्रीज लाइन पर ब्लेंड कर लिया कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन में एज माई ट्रांजिशन शेड। तो नेक्स्ट आई मेकअप को यहीं पे छोड़ के मैं अप्लाई कर लूँगी हाइलाइटर और ये है इन कलर की बेकिंग हाइलाइटर। इसमें मेरा शेड है 03 फ्लड शिमर। तो कुछ इस तरीके से हाइलाइटर को मैंने एक हाइलाइटर ब्रश की हेल्प से पिक करके अपने हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द चीक्स, अपनी ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चिन, फोरहेड पे अप्लाई कर लिया है एंड लिटिल बिट फिंगर की हेल्प से अपने आईज के इनर कॉर्नर्स एंड अपने ब्राउ बोन पे भी अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट अगेन आते हैं आई मेकअप पे। तो आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी की HD मैट लिक्विड आईलाइनर। बट उससे पहले मैंने अपने आईलैशेस पे ग्लू अप्लाई करके रखा है तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया। और ये स्विस ब्यूटी की ही फॉल्स आईलैशेस है जो कि मिंक आईलैशेस है एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल आप नहीं फील करने वाले हो इन आईलैशेस को वेयर करके, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल भी है। तो इस तरीके से मैंने लाइनर की हेल्प से बहुत ही ड्रामेटिक वाली एक थिक विंग्ड लाइनर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट इस तरीके की एक डार्क ब्राउन शेड वेट एंड वाइल्ड की आईशैडो पैलेट से पिक करके फ्लशर ब्रश की हेल्प से लाइनर को इस तरीके से मैंने स्मर्च कर लिया है। और आप किसी भी आईशैडो पैलेट से इस तरीके की शेड्स पिक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको यही पैलेट चाहिए। और उसके बाद अगेन सेम पैलेट से ये वाला जो थोड़ा सा लाइटर ब्राउन शेड है उसे लेकर डार्क शेड्स के ऊपर इस तरीके से ब्लेंड कर लिया अगेन। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेम तरीके से लाइनर को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया एंड आप देख सकते हैं थोड़ी सी स्मोकी वाली एक इफेक्ट आ रही है एंड थोड़ी सी ड्रामेटिक विंग्ड लाइनर भी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। सो लाइनर अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर लिया है और ये अफोर्डेबल मस्कारा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मस्कारा है, वाटरप्रूफ है। तो ये नायका की लाइक इट लॉन्ग मस्कारा है और ये काफ़ी अच्छी लेंथनिंग मस्कारा है। तो इसकी 2 से 3 कोट मैंने अपने अपर एंड लोअर लैशेस पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया और अब तक मेरी जो लैशेस की ग्लू है बहुत अच्छे से ड्राई हो चुकी है। तो मैंने आप यहाँ पे लैशेस को वेयर कर लिया, आप देख सकते हो एंड दोनों आईज में आप डिफरेंस देख सकते हो गाइस। लैशेस अगर आप वेयर करना ना चाहो तो ना वेयर कर सकते हो, लेकिन लैशेस वेयर करने के बाद टोटल लुक ही चेंज हो जाती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे व्हाइट काजल अपने वाटर लाइन पे अप्लाई कर लिया एंड लिपस्टिक के लिए वेयर कर लिया है बेराम्ड की लिक्विड लिपस्टिक इन दी शेड टम्बल वुड आई थिंक। तो ये थोड़ी सी इस तरीके की वुड नूडिश काइंड ऑफ शेड है। नेक्स्ट आते हैं हेयर स्टाइल पे। तो सबसे पहले मैंने सारे हेयर को इस तरीके से पीछे ले जाकर फ्रंट पोर्शन में इस तरीके से बिल्कुल जहाँ पे मुझे मिडिल पार्टीशन करनी है वहाँ पे इस तरीके से मिडिल पार्टीशन करके दोनों साइड्स में कुछ इस तरीके से लूज हेयर रख लिया एंड जहाँ पे गैप दिख रही थी वहाँ पे मैंने थोड़ी सी ब्राउन शेडो को अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लग रहा था कि मुझे लिपस्टिक थोड़ी सी ज़्यादा डार्क लग रही है तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज या फिर रेडिश शेड आप इसे बोल सकते हो, इसे अप्लाई कर लिया। और ये है बेला बस्ती की अल्टीमेट लिक्विड लिपस्टिक इन दी शेड 06 वाइल्ड चाइल्ड। तो इसकी हेल्प से मैंने अप्लाई कर लिया एंड इसके बाद पीछे मैंने जस्ट नॉर्मल से एक बन बनाई है यहाँ पे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंदूर वेयर कर लिया है, अपनी नेकलेस वेयर कर लिया है और सिंदूर को मैंने कुछ इस तरीके से ब्रश की हेल्प से वेयर किया है पूरी जो पार्टीशन दिख रही है वहाँ पे। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर की बिंदी वेयर की है, अगर आप चाहो तो रेड कलर की बिंदी वेयर कर सकते हो। और इसके बाद गजरा के लिए मैंने यहाँ पे दोनों आर्टिफिशियल गजरा ले ली है, दोनों टाइप की। और एक जस्मिन फ्लावर में है, एक थोड़ी सी बिग
वाइट फ्लावर में है। तो इन दोनों गजरा को इस तरीके से लेकर पूरे बन को कवर करके मैंने कुछ इस तरीके से यू पिन की हेल्प से सिक्योर कर लिया है पूरी बन को। एंड गाइस दैट्स माय फाइनल लुक। सो गाइस अगर आपको वीडियो एंड लुक दोनों ही पसंद आई एंड अगर आपको लगी मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और जितना हो सके शेयर जरूर करिएगा। और आपको लुक कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।